Hello students, today we are going to start exercise number 7.9, right? Make sure सबने previous videos देख ली हो अच्छे से, right? And देखने से काम नहीं चलेगा, इंटीग्रेशन चल रहा है, उसको समझ के रिटन प्रैक्टिस भी कर ली हो, राइट? और इस ऑनलाइन क्लासेस का बहुत फायदा सब उठा सकते हैं। सबको पता है टाइम की कमी नहीं है, तुम्हें स्कूल आने जाने का, कोचिंग आने जाने का टाइम बहुत बच रहा है, ठीक है। जो स्टूडेंट बोर्ड को लेके सीरियस होगा वो अपने आप कहेगा कि ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि टाइम बच रहा है। इससे बढ़िया चीज नहीं हो सकती बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। सो उस चीज का फायदा उठाओ, ठीक है। क्लास वर्क, होमवर्क जो भी दिया जाता है प्रॉपरली करो विदाउट मेकिंग एनी एक्सक्यूजेस, ठीक है। रिटन प्रैक्टिस खुद से करो, right? So I am starting now with exercise 7.9, a new concept of integration, that is a second type of integration that is known as definite integral. Yes, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे मैंने नहीं बताया था, बिकॉज मैं इस एक्सरसाइज में वो चीज बताता हूं, that is indefinite integral. अभी होता क्या है ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। अभी तक हमने इंटीग्रेशन किया x का, सबको पता है इट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, अभी पता चलेगा कैसे। यहां पर हमने कोई लिमिट नहीं लगाई थी, देखा था तुमने। और यहां पर हम इंटीग्रल करेंगे लेकिन एक लिमिट लगा के, जैसे 0 से 1, 0 से पाई, 2 से 5, 0 से x। जैसे इसका x का इंटीग्रल तो एक्स स्क्वायर बाई 2 ही रहेगा, प्लस सी नहीं आएगा जी, नहीं आएगा, डेफिनेट इंटीग्रल में नहीं आता। और यहां लिमिट लगती है, क्या है, 0 से 1, तो यहां आएगा 0 से 1। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले अपर लिमिट डालेंगे x की जगह, दैट इज 1 स्क्वायर बाई 2, माइनस देन 0 डालेंगे। सो आंसर आ गया हाफ। इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूं, डोंट वरी। तो डेफिनेट इंटीग्रल को याद रखना है, लिमिट्स जब आ रही हैं साथ में तब हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन है, सपोज एक्स स्क्वायर ले लेता हूं मैं, ठीक है, और लिमिट है 0 से लेकर 5 तक। तो हम क्या डालेंगे, ये सपोज 1 से 5 ले लेते हैं, बिकॉज 0 पे 0 दे देगा आंसर। पहले एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, दैट इज एक्स क्यूब बाई 3, प्लस सी नहीं आएगा, जिसने लगा दिया गलत हो जाएगा, डेफिनेट में डील कर रहे हैं। लिमिट क्या है, 1 से 5, दैट विल बी 1 से 5 होंगे, बट इसका आंसर अलग आएगा। देखो ये होती है ऊपर वाली अपर लिमिट और नीचे वाली को बोलते हैं हम लोअर लिमिट। तो हम पहले ऊपर वाली लिमिट डालते हैं अपने x की जगह, देन लोअर लिमिट। तो पहले 5 डालूंगा, तो 5 क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट। फॉर्मूला होता है अपर माइनस लोअर। लोअर लिमिट क्या है मेरी 1, तो पहले x की जगह मैं 1 डालूंगा और इसको सॉल्व करूंगा, इट विल बी 125 माइनस 1 अपॉन 3, दैट विल बी 124 बाई 3। दिस इज वाई आंसर। सो ध्यान रखना है लिमिट्स को कैसे कर हम पुट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ही करना है लेकिन साथ में लिमिट्स भी आएगी और प्लस सी नहीं आएगा, याद रखें, दो डिफरेंस बता दिए, ठीक है। तो नाउ मूविंग टू एक्सरसाइज 7.9 बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रल। मैंने इसका मतलब बता दिया है अच्छे से, इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन करना है x प्लस 1 का। ये तो बड़ा इजी था, लेकिन लिमिट -1 से 1, काम बिल्कुल वही करना है जिसको इंटीग्रेशन नॉर्मल इंडेफिनेट आता है वो हो जाएगा। x प्लस 1 का मैं पहले x का करूंगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का किया तो x। लिमिट क्या है, -1 से 1। तुम डायरेक्ट भी लगा सकते थे फॉर्मूला x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, उससे भी आ सकता था, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 फॉर्मूला था ना x की पावर n वाला। लिमिट -1 से 1, आंसर दोनों से ही सेम आएगा, ठीक है। इससे करेंगे, इससे मैं दोनों से करके दिखा रहा हूं। पहले 1 डालो, तो x की जगह 1 डालना है, माइनस अपर लिमिट डाल दिया, अब लोअर लिमिट क्या है -1। अब x की जगह -1 डालोगे तो ये 0 बन जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है सर, ओके। सब ध्यान रखें, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4/2, इट आंसर इज 2। क्योंकि 0 वाला टर्म लिखने का टाइम वेस्ट ना करें, 0 बन रहा है क्योंकि -1 जैसे ही डालूंगा वो 0 बन जाएगा, ठीक है। अब इधर डालो, देखो ये ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है डायरेक्ट, और ऐसे भी किया जा सकता था। x की जगह 1 डालूंगा तो 1/2 + 1 माइनस, अब -1 डालूंगा तो आएगा -1 का स्क्वायर, दैट इज 1/2 ओनली, एंड इट इज -1। हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 कट गया 2। खुद देख लो, 1 2 3 4 स्टेप आंसर, एंड
इससे डायरेक्ट ही आ जाएगा, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ऊपर जा रही है। सो जब डायरेक्ट हो रहा है तो उसको डायरेक्ट ही किया जाए, दैट विल मेक द आंसर मोर इजियर फॉर यू एंड फॉर इजियर टू अंडरस्टैंड एज वेल। ठीक है, इंटीग्रेशन ही करना है, बस लिमिट अप्लाई कर दिया, अपर माइनस लोअर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन है 1/x का इंटीग्रेशन करना है, लेकिन लिमिट दे रखी है 2 से 3, लिमिट ना भूलें क्योंकि प्लस सी नहीं आएगा, गलती हुई तो मार्क्स कट जाएंगे। i इक्वल टू 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log ऑफ x, लेकिन लिमिट क्या है 2 से 3, मतलब पहले x की जगह मुझे 3 डालना है, अपर लिमिट डल गई, माइनस फिर x की जगह मुझे लोअर लिमिट डालनी है, तो आंसर आ गया log 3/2। क्यों भाई, क्योंकि log ऑफ a माइनस log ऑफ b ऑलरेडी बता चुका हूं, दैट इज log ऑफ a बाय b। एंड अगर होता log a प्लस b, ये वाला होता log a प्लस log b, तो उसको क्या लिखते हैं हम, log a इंटू b। इस चीज को ध्यान रखें। सो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन करना, लिमिट है 1 से 3, इट इज 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करके वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान से देखें कैसे। पहले 4x क्यूब का 4 ऐसे ही, x क्यूब का करूंगा तो x की पावर 4/4, माइनस 5 ऐसे ही, x स्क्वायर का करूंगा तो x क्यूब बाय 3, 6 ऐसे ही क्योंकि कांस्टेंट है, लेकिन x का करूंगा इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो x स्क्वायर बाय 2, सबको याद होना चाहिए x की पावर n वाला फॉर्मूला, वो बिल्कुल नहीं भूलना किसी को। ठीक है, और 9 कांस्टेंट है तो 9x हो जाएगा। लिमिट लिमिट नहीं भूलेंगे, 1 से 3, 1 से 2 है, सॉरी 1 से 2 लिमिट है। पहले मैं 4 से 4 कट जाएगा, याद रखो, और पहले मैं अपर लिमिट डालूंगा देन लोअर लिमिट, तो पहले मैं 2 डालने वाला हूँ, x की जगह हर जगह 2 डाल दो। देखो x की जगह मैंने हर जगह जहां जहां मुझे x दिख रहा है मैंने उसको 2 से रिप्लेस कर दिया, यानी मैंने अपर लिमिट से रिप्लेस कर दिया है। माइनस, ब्रैकेट क्यों ले रहा हूं, माइनस के साथ अंदर साइन चेंज होते हैं, 1 डाल दो x की जगह, 1 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 1 की पावर क्यूब बाय 3 प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 9 इंटू 1 9। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 की पावर 4 इट इज 16 माइनस 2 का क्यूब 8, 8 5 जा 40, 40 बाय 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये कट जाएगा, 4 3 जा 12, कैलकुलेशन अपनी मर्जी से जैसे मर्जी कर सकते हैं, जिससे जैसे आती हो। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस 5/3, देखो ये कट जाएगा तो 3 प्लस 9, सो मेरे को मिल गया 60 माइनस 40/3 प्लस 12 प्लस 18 माइनस 1 माइनस 5/3, ये सेम स्टेप लिखा है मैंने, अब इसको सॉल्व कर लो। 12 और 16 प्लस 12 प्लस 18 कितना हो जाएगा 46। ठीक है, और 46 में से 40/3 माइनस जरूर करेंगे, बट पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 9 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 9 13, सिंपल कैलकुलेशन ही है। 46 माइनस 40/3 माइनस के अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 46 में से 13 गया, इट विल बी 33 माइनस 5 में से 40 गया तो कितना आएगा 35/3। अब जब इसका एलसीएम लोगे एंड यू विल बी लेफ्ट विद 99 माइनस 35/3, क्योंकि ऐसे एलसीएम लेना आना चाहिए सबको, दैट इज 64/3। सो स्टेप्स ज्यादा हो गए हैं बट कैलकुलेशन सिंपल ही है। हाँ, नहीं तो हमारा अगर नॉर्मल होता तो हम यहीं पे आंसर लिख देते, बट अब हमें थोड़ा सा आगे मूव करना पड़ा, हमने इंटीग्रेशन की लिमिट लगा के किया है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रिग्नोमेट्री भी याद होनी चाहिए सारे वैल्यूज। साइन 2x dx 0 से π/4, तो साइन का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए क्या होता है, दैट इज माइनस कोस, लेकिन यहाँ 2x आ रहा है, अगर डिफरेंशिएशन होता तो 2 मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन इंटीग्रेशन है तो 2 को मेरे को नीचे कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। लिमिट, अभी मैंने इंटीग्रेशन सॉल्व किया, लिमिट है 0 से π/4। ठीक है, आई जरूर लिखें, इसमें गलती से भी आई ना भूलें क्योंकि आगे की एक्सरसाइज में मिस्टेक हो जाएगी। अब देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, पहले मैं इसके अंदर π/4 डालूंगा, किसकी जगह, x की जगह, माइनस, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोस 2x, अब 0 डाल दूंगा, तो कितना आ जाएगा माइनस कोस ऑफ π/2/2, क्योंकि देखो पता चल रहा है सबको 2, ये प्लस हो जाएगा कोस 0/2, कोस 90 सबको पता है 0 हो जाएगा तो कुछ
फायदा ही नहीं लिखने का। डायरेक्ट 0.2 मत लिखना, बच्चों की तरह डायरेक्ट 0 लिख दो। cos 0 is 1, that is 1 by 2. This is our final answer of integration. और एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ, याद रखना, साइन हर पाई, कोई भी वाई हो, एवरी पाई इट इज 0। ठीक है, कई बच्चों को ये नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 5, 0 से पाई बाई 2। अब सबको लग रहा होगा बड़े रिलैक्स हो गए, जैसे 7.1 करी थी स्टार्टिंग में वैसे आ गया। ऑब्वियसली चीज है, बिकॉज अभी हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं इंडेफिनिट का। ठीक है ना, तो हम फिर से फर्स्ट क्लास में आ गए, ऐसे समझ सकते हैं। इंटीग्रेशन cos 2x का करेंगे तो sin 2x होता है cos का, इंटीग्रेशन अपॉन 2 आएगा ही आएगा। लिमिट क्या है, 0 से पाई बाई 2। तो पहले मैं x की जगह देखो पाई बाई 2 डालूंगा, माइनस देन 0 डालूंगा। कितना आ जाएगा, साइन पाई आ गया। अभी मैंने बताया था साइन कोई भी पाई हो, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 5 पाई, साइन 100 पाई, कितने भी पाई हो, ठीक है, साइन साइन आंसर आना ही 0 है। ठीक है, एंड साइन 0 कितना होता है, वो भी 0। अपॉन 2 मैं नहीं लिख रहा, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आंसर 0 ही आ रहा है। 0 माइनस 0 इज 0। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6, e की पावर x dx 4 से 5 लिमिट है। अब सबको पता होना चाहिए e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज e की पावर x ओनली। और लिमिट क्या है, 0 से 5। सपोज इधर e की पावर 2x आता था तो e की पावर x अपॉन 2 आता, क्योंकि 2x का करूंगा तो 2 फिर याद रखना है, उस चीज को कोई ना भूले। ठीक है, पहले मैं 5 डालूंगा पावर, देन माइनस, देन 4 डाल दूंगा। तो दिस इज ओनली द आंसर। तुम कहोगे यही आंसर है, डेफिनेटली, बट यार एक छोटा सा सिंप्लीफाई हो रहा है, दिख रहा होना चाहिए। अगर ये आंसर ये होता तो हम उसको वहां ना छोड़ते, एक्स की पावर 4 कॉमन लेते। तो इधर भी वो जरूर लें, e की पावर 4 e माइनस 1, यहां पर आंसर छोड़िए, सिंप्लीफाई फॉर्म पे। क्वेश्चन नंबर 7, 0 से पाई बाय 4 tan x। अब tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ऑलरेडी फर्स्ट क्लास 7.1 में बता चुका हूं। इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज इक्वल्स टू log ऑफ sec x। ठीक है, और माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स, ये भी मैंने बताया था, जब एक स्टूडेंट का डाउट भी आया था मुझे कि माइनस जब ऊपर जाएगा तो बताया था मैंने ये हो जाएगा, क्योंकि लॉग ए की पावर बी वाला फॉर्मूला, और कोस इनवर्स क्या होता है, सेक एक्स। तो हम यही लगाते हैं बेसिकली, ये कभी कभी जरूरत पड़ जाता है, हमें याद होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला। तो क्या लगेगा, tan x का इंटीग्रेशन इज log ऑफ sec x, लेकिन लिमिट 0 से पाई बाय 4, क्योंकि गिवन है, लिमिट ना भूलें। अब देखो वैल्यू पुट कर दूंगा, पहले मैं sec पाई बाय 4 पुट करूंगा, अपर लिमिट हो गई माइनस ऑफ log ऑफ sec, लोअर लिमिट 0 है। अब वैल्यू पता होनी चाहिए, log ऑफ sec पाई बाय 4, sec मतलब cos, पहले सोचो cos पाई बाय 4, cos 45 1 बाय रूट 2 होता था, तो sec इज इनवर्स ऑफ sec इज 1 बाय cos ना, तो इट विल बी रूट 2। क्यों भाई, क्योंकि cos 45 1 बाय रूट 2, तो उसका उल्टा रूट 2। cos 0 कितना होता था, 1, और sec 0 भी 1, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर 1 बाय 1 इज 1 ओनली। तो log ऑफ 1, तो आंसर आया देखो log ऑफ रूट 2। log 1 0 होता है, याद रखें, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर आ गया log ऑफ रूट 2 आंसर। बट तुम यहाँ पे छोड़ दो, कोई मार्क्स नहीं करना, बट पता होना चाहिए यार कि रूट 2 को मैं 2 की पावर हाफ लिख सकता हूँ, और ये हाफ आगे आने की कैपेसिटी रखता है। क्यों भाई, फॉर्मूला था log a की पावर b इक्वल्स टू b, आगे आ सकता है b log a। ठीक है, ये हाफ है तभी तो ऊपर जाएगा, तभी तो वो रूट बनेगा। तो इस चीज का सबको ध्यान रखना है, इस चीज की गलती नहीं करनी। क्वेश्चन 8, पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 4 लिमिट दे रखी है आई की, cosec x का इंटीग्रेशन। जैसे यार देखो अभी हमने किया था tan x का इंटीग्रेशन, हमें डायरेक्ट नहीं पता, log के टर्म्स में होता है, उसी तरीके से cosec x का होता है log ऑफ cosec x माइनस cot x। लिमिट क्या आएगी, पाई बाय 6 से पाई बाय 4। पहले मैं अपर लिमिट डालूंगा, x की जगह डालनी है, मतलब पाई बाय 4 डालूंगा पहले,
माइनस ऑफ लॉग ऑफ, अब लोअर लिमिट डालने लग जाऊंगा हर जगह, ठीक है, प्लस सी नहीं लिखेंगे, याद रखना। cosec pi by 4, cosec 45 is sin 45 का उल्टा, that will be root 2. cot pi by 4 will be 1 only because tan pi by 4 tan 45 1 होता है, ठीक है। cosec pi by 6 मतलब sin pi by 6, sin pi by 6 सबको पता होना चाहिए हाफ होता है, तो इसका उल्टा 2. cot pi by 6 मतलब tan pi by 6 का उल्टा होता है, tan pi by 6 मतलब tan 30 is 1 by root 3, तो ये उसका उल्टा होगा। सो मेरा आंसर आया log of root 2 minus 1 माइनस ऑफ log 2 माइनस रूट 3। यार सिंप्लीफाई नहीं है, मैंने बोला सॉल्व करना है इसे, सिंप्लीफाई इट विल बी दिस ओनली। लॉग में कंफ्यूजन ना हो, 3 फॉर्मूले हैं, बार बार लिख चुका हूं मैं। एक log a प्लस log b इक्वल्स टू log a इंटू b, ठीक है। अगला है log ऑफ a माइनस log b, इट इज log ऑफ a बाय b। एंड थर्ड, वो 3 ही फॉर्मूले होते हैं, log a की पावर b, इट इज b log a। इसको कहीं भी अपने रफ रजिस्टर या कहीं भी रजिस्टर के फ्रंट पे जरूर नोट कर लें, लॉग के फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, 0 से 1 इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है किसका, साइन इनवर्स एक्स का, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका उल्टा इंटीग्रेशन में मैं बता चुका हूँ। 0 से 1, तो पहले मैं x की जगह क्या डालूंगा 1, देन x की जगह मैं क्या डालूंगा 0। साइन इनवर्स 1, साइन 1 कब होता है भाई, साइन 90 पे मतलब पाई बाय 2। साइन 0 कब होता है, 0 पे ही होता है। इनवर्स ट्रिगो याद होनी चाहिए, तो आंसर आ गया मेरा पाई बाय 2। Our next question is question number 10, that is integration of 0 to 1, लिमिट हमें दे रखी है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यार अब मुझे पता है कि जो tan इनवर्स x होता है उसका अगर मेरे को डिफरेंशिएशन याद हो, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। सो ये वही बन रहा है, तो इसका मतलब इसका उल्टा इंटीग्रेशन मैंने बताया था, इसका ऐसे करते हैं, तो इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में बता रखा है, इसने अच्छे से 7.1 समझी होगी। तो tan इनवर्स x आंसर आ गया, और उसकी लिमिट क्या है 0 से 1, तो बस आंसर आ गया। पहले 1 पुट करते हैं अपर लिमिट, लास्ट क्वेश्चंस में भी सिखाई है मैंने कि tan इनवर्स 1 देन tan इनवर्स 0। याद रखना है हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर करना है, लोअर माइनस अपर नहीं करना है। tan इनवर्स 1, tan 1 कब होता है 45 मतलब पाई बाय 4, tan 0 कब होता है 0 पे, तो आंसर आ गया हमारा इसका पाई बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिमिट 2 to 3। या लिमिट को बाद में भी देख सकते हैं, पहले हमें अंदर का इंटीग्रेशन आना चाहिए, और अंदर फॉर्मूला लग रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन अगर याद हो 7.4 में देखा था, 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। सो वही हम यहाँ पे लगाएंगे 1 अपॉन 2a, ए कितना है हमारा 1 है, तो a की वैल्यू 1 लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू log ऑफ x माइनस ए 1 है, बस आंसर आ गया। ये प्लस सी नहीं लगाना होता हमें, क्योंकि हम लिमिट्स वाले में डील कर। अब कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 3 डालेंगे फिर 2 डालेंगे। सो पहले मैंने 3 डालेंगे, जहां जहां एक सारा है वहां 3 डाल दिया, माइनस, अब पूरा लिखेंगे दोबारा से क्वेश्चन जो ये था। अब लोअर लिमिट जो कि 2 है, हम 2 डालते हैं, ये आ गया हाफ log ऑफ 2/4 माइनस हाफ log 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, इट इज हाफ log 1/2 माइनस हाफ 2 + 1 3 है, सॉरी log 1/3। सो अब ये आंसर मेरा फाइनली आ गया, हाफ कॉमन लूंगा तो आंसर आ जाएगा log 1/2 माइनस log 1/3। मैंने log की प्रॉपर्टीज बताई थी, लास्ट एक्सरसाइजेस में भी बताई थी, लास्ट क्वेश्चंस में भी बताई है। log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, तो सेम चीज कर दूंगा, आई विल गेट माय फाइनल आंसर दैट log a इधर 1/2 अपॉन b। सो आंसर आ गया 1/2 log 3/2। ऐसा क्यों, ये ऊपर जाएगा तो 1/3 जब मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड हो तो ऊपर आएगा तो 3 बन जाएगा, तो 3/2 इट्स माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन निकालना है हमें 0 से π/2 का cos स्क्वायर x dx। अब कोई ये नहीं कहेगा cos स्क्वायर x का भाई हमें डिफरेंशिएशन होता था, सबको याद है 2 cos x माइनस sin x, वो नहीं करना, हम इंटीग्रेशन में डील कर रहे हैं।
और सबको अगर याद हो 7.3 का यहाँ पे यूज होने वाला है। ऑब्वियस ही चीज है यार, जब हम लिमिट्स का बात करें है तो इंटीग्रेशन ही। तो जितने भी हम प्रीवियस क्वेश्चंस करके आ रखे हैं, अगर मैं किसी भी क्वेश्चन को इंटीग्रेशन जो हमने किया है 7.1 से 7.7 तक, उसको किसी भी क्वेश्चन को मैं लिमिट्स वाला बना सकता हूँ बाय पुटिंग एनी लिमिट्स। सो 7.3 में मैंने बताया था कोस स्क्वायर एक्स को हम इस चैप्टर में लिखते हैं 1 प्लस कोस 2x/2। ये कहाँ से आया था? 11th क्लास का जो हम हाफ एंगल फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में सीखते थे, वहां से आया था कोस 2x वाला। तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा 1 प्लस कोस 2x/2। ठीक है, अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया, याद रखना, अभी मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ ताकि इंटीग्रेशन कर सकूं, बिकॉज मेरे पास कोस स्क्वायर एक्स का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है। तो ये आ गया 0 से π/2। इसको अलग अलग कर लेंगे, या अलग अलग ही कर लो, या 1/2 सीधा बाहर ले आओ, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब मैं अगले स्टेप में अब इंटीग्रेशन कर सकता हूं। अब मुझे पता है 1 का इंटीग्रेशन एक्स कोस एक्स का कोस 2x का हो जाएगा sin 2x, और 2x का कॉन्स्टेंट 2 नीचे लिखना ही लिखना है। और लिमिट क्या आ रही है? 0 से π/2। इट विल बी हाफ, एक बड़ी सी ब्रैकेट बनाएंगे, पहले अपर लिमिट डाल देंगे x की जगह, जहां जहां x आ रहा है वहां मैं π/2 डाल दूंगा। देखो ये 2 इंटू एक्स आ रहा है, तो 2 इंटू π/2 पाई बन जाएगा, -0। मैंने खाली 0 लिख दिया बिकॉज ये भी 0 हो जाएगा और साइन 0 भी 0 होता है। जब 0 बन रहा हो तो खाली 0 लिख दो ताकि टाइम बचे। तो आंसर क्या आ गया? हाफ इंटू π/2। खाली इतना ही क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरे को पता है साइन पाई 0 होगा, क्योंकि साइन एवरी पाई 0 होता है। ये भी कट गया, तो आंसर आ गया π/4। जहां भी 0 बन रहा हो तो उसको ना स्पेशल लिखने की जरूरत नहीं है, 0 वाले को तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, x dx अपॉन x² + 1 लिमिट है 2 से 3 i इक्वल्स टू। अब देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो नीचे वाला है, मैं उसको अगर t लेट करूंगा तो ऊपर वाली टर्म बन जाएगी। सो मैंने लिख लिया जो 7.2 में सब्स्टिट्यूशन सीखा था, पुट x² + 1 = t। तो डिफरेंशिएशन करना होता है, 2x dx कितना आ जाएगा? dt के इक्वल। सो यहाँ से देखो ऊपर x dx की वैल्यू चाहिए है, तो x dx कितना आ गया? dt/2। सो मैंने इसको फ्रेम कर लिया अपने इंटीग्रेशन को। देखो x dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? dt/2, और x² + 1 को मैंने क्या लेट किया? t, तो ये t बन गया। सो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा dt/t। और dt/t का मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि log t होता है, बिकॉज 1/t का log t होता है। और लिमिट क्या है? 2 से 3। लिमिट नहीं बोलना, हाफ बाहर रखो, कॉमन है बिकॉज। तो पहले 3 जाएगा, देन 2 जाएगा। बट अब तुम खुद सोचो, जो लिमिट थी हमारे क्वेश्चन में, ये ना यहाँ पे बड़ी गलती होती है। देखो, क्योंकि जो लिमिट हमें क्वेश्चन में दे रखी है ना, वो x की लिमिट थी स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं 1 मिनट करके दिखाऊंगा तो बताऊंगा, ऐसा नहीं करना। अब तुम कहोगे आंसर आ गया, बट ये ऐसा नहीं करना। यहाँ तक डेफिनेटली तुम्हारा सही है, यहाँ तक आंसर सही आ रहा है, लेकिन लिमिट तुमने गलत लिखी है। या तो क्वेश्चन में लिमिट गिवन है ना, वो हमारे x की लिमिट गिवन है, ना कि t की, और तुमने इसको t की बना दी। तो ऐसा नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है? क्वेश्चन में लिमिट x की गिवन है, उसको हम t का नहीं बना सकते। उसको हम कैसे करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से बिल्कुल देखें। एक टेबल बना लो छोटी सी, बस 3 बॉक्सेस हो। ऐसा क्यों? x की वैल्यू और t की वैल्यू। x की वैल्यू की लिमिट क्या है? 2 और 3। उसमें t की वैल्यू क्या है, हम ये चेक करेंगे। या खुद सोचो, हमने ये लेट किया है, x की वैल्यू जब 2 है तो t कितना आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करना सबको आता ही है। ऐसी x की वैल्यू 3 है तो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 दैट इज 10। सो अब लिमिट मेरी t की 5 to 10 बन रही है, तो मैं यहाँ 5 से 10 लिखूंगा भाई। हम वी कैन चेंज द लिमिट, यस वी कैन चेंज द लिमिट गाइस, बट कंडीशन हमें यह ध्यान रखना है कि हम कैसे इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उस हिसाब से लिमिट चेंज होगी। आगे की एक्सरसाइज में भी इसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज की कभी भी गलती नहीं करनी है। अगर क्वेश्चन हमारा x में लिमिट गिवन है तो उसको हम सेव नहीं ले सकते। सो डोंट डू दिस मिस्टेक एवर, नहीं तो आंसर गलत ही आएगा। तो ये वाला मेथड है, अभी आगे क्वेश्चन पे भी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लिमिट मेरी अब चेंज हो चुकी है, 5 से 10 है। सो आंसर आया log 10 minus log 5, that will be half log of 10 upon 5, क्योंकि log a minus log b लगाया ना मैंने यहाँ, तो आ गया half log 2। दिस इज आंसर।
तो इस चीज का ध्यान रखेंगे सब। इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर ले, बिकॉज यहाँ से हमारी चीज स्टार्ट हो जाती है चेंजिंग लिमिट्स। हमने यहाँ पे देखा इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि हाउ वी कैन चेंज लिमिट्स। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे के एक्सरसाइजेस में, बिल्कुल आगे के क्वेश्चंस में भी आएगा, मिसलेनियस में तो ढेर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, 0 से 1 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं। इसको सबसे पहले जो मेरे को हिंट मिल रही है क्वेश्चन देखते कि मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ। 2x 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1, अलग अलग कर लिया। सबसे पहला मेरे को हिंट मिली और लिमिट भी अलग अलग होगी। अब अगला स्टेप क्या किया जा सकता है, अगर खुद सोचो, मैं इधर इसको मैं I1 ले लेता हूँ ताकि अलग अलग सॉल्व करना आसान रहे। I1, इसको मैंने I2 मान लिया। जो मेरा I1 है वो है 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, लिमिट 0 से 1। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो मेरे को दिख रहा है कि मैं नीचे वाले को अगर t लेट करता हूं तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन करने पे 10x dx इक्वल टू dt। बट मेरे को ऊपर 2x चाहिए, सो मैं क्या करूंगा, सिंपल x dx की वैल्यू निकाल लूंगा, दैट इज dt अपॉन 10। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन देखो कैसे करने वाला हूं मैं। x dx की जगह मैंने लिखा dt अपॉन 10, 2 ऐसे ही रहने दिया, 5x स्क्वायर x प्लस 1 की जगह मैंने t लिख दिया। अब यहाँ पर भी देखो लिमिट में 0 से 1 नहीं लूंगा, तो यहाँ पर हम एक छोटी सी टेबल जरूर बनाएंगे। ये रफ में नहीं, फीचर को दिख जाए तो अच्छा रहता है। x और t, x की वैल्यू 0 और 1 गिवन है, तो मैंने देखा x की वैल्यू 0 और 1 पे t की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे ये रहा, x 0 डालो तो t 1 आ रहा है, x 1 डालेंगे तो t 6 आ रहा है, तो लिमिट मेरी 1 से 6 हो जाएगी। तो I1 मेरा बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 6 2 dt अपॉन t, यही बन रहा था देख लो, अपॉन 10 भी है। सो इन शॉर्ट ये बन गया 2 से जब 10 कटेगा 1 अपॉन 5 t dt। सो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 5 कॉमन, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ t, लिमिट क्या है 1 से 6। सो ये कितना आ गया, लॉग ऑफ 6 माइनस लॉग ऑफ 1। अभी I1 सॉल्व हुआ है, लॉग ऑफ 6 तो लॉग ऑफ 6 ही रहने दूंगा, लेकिन लॉग 1 0 होता है तो मैंने इसको हटा दिया। अब बात आती है कि मैं इसके I2 को कैसे सॉल्व करूंगा। ये रहा I2, इसको नोट कर लेते हैं आगे। I2 है मेरा 0 से 1 3 dx अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। मैंने देखा यहाँ 3 कॉमन जैसी मैं लेता हूँ, और नीचे अगर मैं आइडेंटिटी बना दूं उसको, देखो ऐसे लिख लूं, रूट 5x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो नीचे में tan इनवर्स x की आइडेंटिटी बन सकती है। सो क्योंकि ये बन रहा है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इससे रिजेंबल कर रहा है। सो इसी तरीके मैंने देखा 3, इसकी आइडेंटिटी सबको पता है कि दैट इज tan इनवर्स x वाली, जो मैं बोल रहा हूँ x अपॉन a। सो ये हो जाएगा डायरेक्ट tan इनवर्स x रूट 5x अपॉन a तो 1 है छोड़ दी, लेकिन यहाँ x के साथ जो कोफिशिएंट है वो रूट 5 है। सो ऑब्वियस ही चीज है, मुझे रूट 5 से उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं जो भी कोफिशिएंट आता है इंटीग्रेशन में डिवाइड नेसेसरी है, तो इसका आंसर ये आ गया। लेकिन लिमिट क्या मैंने यहाँ चेंज किया x को t में, नहीं, x का x ही रहा। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा था तो मेरे को यहाँ याद रखना है कि लिमिट लगानी है, दैट इज 0 to 1। 3/√5 कॉमन है, तो पहले मैं 1 डालूंगा तो आ जाएगा tan इनवर्स रूट 5, और जब 0 डालूंगा तो आएगा tan इनवर्स 0। ठीक है, तो आंसर आ गया, ये देखो ये, क्योंकि tan इनवर्स 0 है तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे देखो, ऐसे करके ना 0 भी लिख सकते हैं। सो आंसर ये I2 का आ गया। I1 और I2 को क्लब कर देंगे ताकि हमारा आ गया, क्योंकि I मैंने क्या लेट किया था, I1 प्लस I2। I1 का अगर किसी को आंसर याद हो तो वो आ रहा था हमारा log 6/5, और I2 का अभी भी आया 3/√5 tan इनवर्स 5 रूट 5, खत्म। क्वेश्चन नंबर 15, इट इज x e की पावर x स्क्वायर dx 0 से 1, ये हमारा इंटीग्रेशन है। इसमें क्या लेट कर सकते हैं, मैंने देखा कि इधर मैं x स्क्वायर को जैसे लेट करता हूँ, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है बट विदाउट लिमिट्स। x स्क्वायर को t लेट किया तो देखो क्या बन जाएगा, ये 2x dx इक्वल टू dt, और मेरा x dx तो मिल नहीं रहा है, तो मैंने यहाँ से x dx की वैल्यू निकाल ली, क्या dt/2। याद रखना है कैसे आ रहा है, डिफरेंशिएशन करना। सो मेरा जो क्वेश्चन था वो बन जाएगा x dx की जगह dt आ गया,
और ये बच गया बीच वाला, इसकी जगह क्या आ जाएगा e की पावर t क्यों, एक्स स्क्वायर को मैं t लेट कर चुका हूँ। लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट कैसे चेंज होगी, टेबल बनाएंगे x और t, x की वैल्यू 0 और 1 है, तो मैंने चेक करा ये लेट किया तो t कितना आ रहा है, t x 0 डालूंगा तो 0 1, कुछ फर्क नहीं आया डेफिनेटली, तो 0 से 1 ही आया। सो e की पावर t का इंटीग्रेशन सेम ही होता है, सो आंसर आ गया अपॉन 2 भी था यहाँ पे x dx अपॉन 2, e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, पहले अपर लिमिट डाली देन लोअर लिमिट डाली, तो इट इज हाफ e माइनस 1। ये ऐसा क्यों किया, x की पावर 1 को हम x ही बोलते हैं, तो e की पावर 1 को e बोलेंगे, और x की पावर 0 1 होती है, किसी की भी पावर 0 हो तो 1 होती है, तो e की पावर 0 भी 1 ही हो जाएगी। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 कह रहे हैं आई हमें इंटीग्रेशन निकालना है 1 से 2 5x स्क्वायर dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। 7.5 7.4 पार्शियल फ्रैक्शन किया था, तो वहां पे एक कंसेप्ट बताया था मैंने q प्लस r बाई डी का, तो वही लगेगा बिकॉज यहाँ ऊपर नीचे डिग्री सेम है, तो मुझे यहाँ पे पॉलिनोमियल वाले जो डिवाइड सीखते थे हम 9th-10th में वो लगानी है। तो 5 आएगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करो पूरे को, 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15, सॉल्व करूंगा तो ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा माइनस 20x माइनस 15। सो q प्लस r बाई टी, क्वेश्चन ये होता है प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, दैट इज दिस। इस फॉर्म में मैं इस क्वेश्चन को अपने लिख सकता हूँ 1 से 2 5 प्लस माइनस 20x माइनस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, चलो इजी रहेगा, बिकॉज 5 का इंटीग्रेशन मुझे पता है 5x होता है, राइट, और अगर लिमिट लगाऊंगा दैट विल बी 1 से 2। लेकिन इसे कैसे सॉल्व करूँ, ऑब्वियस सी चीज है, यहाँ पर मुझे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना ही पड़ेगा। ये i है, ठीक है, i इक्वल्स टू 5 प्लस, इसको मैं i1 ले लेता हूँ, ये 5 है, अब मैं x में लिमिट लगा रहा हूँ 2 और 1, तो पहले पड़ जाएगी 2 माइनस 1 प्लस i1 ऐसे रहने दे रहा हूँ क्योंकि अलग से सॉल्व कर लूंगा, ये आ गया 10, ठीक है। अब नहीं 5 ही आ रहा है, 5 2 में से मैं पहले अंदर वाला सॉल्व कर लेना, तो i1 ये पूरा अलग सॉल्व करूंगा, यहाँ पुट कर दूंगा टू गेट द फाइनल आंसर। अब i1 को ध्यान से देखना, 1 से लेकर 2 तक लिमिट है, और ये था माइनस 20x माइनस 15 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसको मैं उतारूंगा, पार्शियल फ्रैक्शन याद होगा सबको अच्छे से, पहले मैं नीचे क्वाड्रेटिक समझ के मैं जल्दी जल्दी करने नहीं बैठ जाऊंगा, बिकॉज मुझे दिख रहा है इसके फैक्टर हो सकते हैं, फैक्टर अगर करते हो मिड टर्म से तो x प्लस 1 और x प्लस 3 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3। कैसे आया, लीनियर फैक्टर वाले जो फॉर्मूला बताया था मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में, सो माइनस 20x माइनस 15 इक्वल टू, अब एलसीएम ले लो, a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स भी कर सकते हैं, या पुट x इक्वल्स टू कुछ भी कर सकते हैं, x की वैल्यू -3 पुट कर दो एक बार, और एक बार x प्लस 1 है तो इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, इसके बाद x -3 पुट करा तो इधर कितना आएगा 60 माइनस 15 इट इज 45 इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 1 माइनस इज -2, सो b कितना आ गया यहाँ से -45/2। x -1 पुट करोगे तो एवरी टर्म 0 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 2a इक्वल्स टू, इधर -1 पुट करो तो 20 में से 15 गया 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। याद हो तो हमें बस यहाँ पे पुट करना है टू गेट द फाइनल आंसर। तो मेरा इंटीग्रेशन i1 जो है वो था a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3, सो a की वैल्यू क्या आई है 5/2, तो मैं 5/2 पुट कर दूंगा, इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन dx, x इसका b की वैल्यू क्या आ रही थी -45/2, तो मैंने वो पुट कर दिया, ठीक है। अभी मेरा क्वेश्चन x में ही चल रहा है, तो मेरे को याद रखना है कि मैंने लिमिट चेंज नहीं हुई है, तो 1 से 2 ही रहेगी, अगर वेरिएबल चेंज हो जाता है तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। सो i1 क्या आ गया मेरा 5/2 कांस्टेंट, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, तो इसका हो गया हो जाएगा log x प्लस 1, लिमिट 1 से 2 ही, -45/2 कांस्टेंट है, इसका करूंगा 1 अपॉन x प्लस 3 का, तो विल बी log ऑफ x प्लस 3, लिमिट 1 से 2,
बस इसे सॉल्व कर दो। 5/2 पहले 2 डालो, 2 + 1 3, देन 1 डालो, 1 + 1 2। लिमिट डालनी आ जानी चाहिए सबको। पहले अपर डालनी है माइनस लोअर। इसमें भी सेम चीज करो, पहले अपर डालो तो अंदर तो सेम ही आएगा बिकॉज हमारी लिमिट सेम है। तो आंसर आ गया 5/2 log 3/2। log 3/2 में डायरेक्ट कैसे लिख पा रहा हूँ, log a माइनस log b वाले फॉर्म में से, -45/2 log 5/4। 2 + 3 5, सॉरी अंदर वाला चेंज था। 2 + 3 5 और 1 डालूंगा तो 1 + 3। एक सेकंड, पहले 2 डालेंगे तो 5, 1 डालेंगे तो 4। ये आ गया log 5/4। तो ये हमारा आंसर हो गया है। अगर तुम कॉमन लेना चाहो तो 5/2 कॉमन आ रहा है, ले भी सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरा आई जो मुझे फाइनल निकालना था वो क्या था, 5 + I1 जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था। तो 5 + I1 ये जो आया है। दिस इज माई फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। इट इज, हमें लिमिट दे रखी है 0 से π/4 2sec² + x³ + 2dx। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट कर सकते हैं, इजी है। ठीक है, सबको पता है बिकॉज डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या क्या होता है इन सबका। अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2x हो जाएगा, x³ की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन x की बात 4/4 हो जाएगा, sec² x की बात करूँ तो tan x हो जाएगा, और 2 तो कांस्टेंट है। लिमिट क्या चल रही है सबके साथ, 0 से π/4, 0 से π/4, 0 से π/4। अब तुम देखो ऐसे अलग अलग करोगे ना तो तुम्हें डिफिकल्टी होती है, क्योंकि लिमिट जब सेम है ना तो बार बार अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना कि एक साथ लगा दो। ठीक है, मैं जानबूझ के ऐसे क्यों बता रहा हूँ, तो ताकि तुम्हें, जो तुम सब एक थॉट रखते हो कि अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो एक साथ भी लगा सकते हो, तो उससे जल्दी आंसर आ जाएगा। बाय, देखो tan π/4, x की जगह मैं डालूंगा π/4 की पावर 4/4, ये 2 π/4। अब जीरो के लिए बड़ा इजी है, सोचना नहीं है ज्यादा, बिकॉज ये भी जीरो बन जाएगा। x की वैल्यू 0 डालूंगा तो जीरो ही होगा, इधर भी 0 डालूंगा तो 0, तो मैंने लिख दिया -0 डायरेक्ट। तो आंसर क्या आ गया 2। tan π/4 1 होता है तो 2 का 2 रहा, प्लस ये कितना आ जाएगा π/2। बस बीच वाला सॉल्व करना है। पाई की पावर 4, 4 की पावर 4 कितनी होती है, मल्टीप्लाई कर लोगे जब 4 बार तो पता चल जाएगा, इट इज 256। और नीचे भी 4 आ रहा है, एलसीएम लेंगे तो 256 × 4 कितना हो जाएगा 102। तो मेरा यहाँ पे 102 फॉर फाइनल पुट होगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, बस क्या क्या है, मैंने इस क्वेश्चन में भी अपर माइनस लोअर ही किया है, तो वो पता होना चाहिए। क्वेश्चन 18, 0 से पाए sin² x/2 माइनस cos² x/2। इसमें बड़े अच्छे से फॉर्मूले लग रहे हैं, कोई इसको 1 मत लिख देना क्योंकि प्लस नहीं है। ठीक है, sin² x का फॉर्मूला 1 - cos x/2 और cos² x का 1 + cos x/2 हाफ एंगल फॉर्मूला से आया है। ठीक है, लिमिट 0 से पाई चल रही है, इंटीग्रेशन अभी मैंने नहीं किया है, अभी मैं इसे फॉर्मुलेट कर रहा हूँ। एलसीएम ले लूंगा, 1 - cos x माइनस कॉमन है, मतलब बाहर है तो अंदर साइन चेंज कर देगा। 1 से 1 कट गया, क्या आ गया अंदर -2 cos x/2। अभी इंटीग्रेशन नहीं किया है मैंने, सिंप्लीफाई ही किया है, इस चीज का सब ध्यान रखें। 0 से पाए माइनस cos x dx, अब सबको पता है माइनस cos x का, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 से पाए माइनस cos x dx। क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन, cos x का इंटीग्रेशन sin x। लिमिट क्या है 0 से पाए, तो एक बार मैं क्या डालूंगा पाए और एक बार क्या डालूंगा 0। साइन एवरी पाई 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो आंसर आ गया फाइनल C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान से देखें, 0 से 2 6x + 3 अपॉन x² + 4d। इसको सबसे पहले देखो, नीचे वाले को टी लेट करूंगा तो ऊपर वाला नहीं बनने वाला, किसी भी कीमत पे नहीं बन रहा, तो सबसे अलग ही अलग अलग कर लो। सबसे अच्छा यही सिस्टम रहता है इन क्वेश्चंस में, जैसे अलग अलग करोगे यू विल गेट द आंसर। अभी मैं लिमिट 0 से 2 ही रहेगी। अब देखो जो पहले वाला है, अगर मैं उसको नीचे वाला टी लेट करता हूँ तो ऊपर वाला बन रहा है। अगर मैं पुट करता हूँ x² + 4 = t, तो ये आ जाएगा 2x dx = dt। और मुझे ऊपर x dx तो चाहिए ही चाहिए है, तो मैंने यहाँ से लिख लिया x dx की वैल्यू क्या आ गई मेरी dt/2।
ये I1 ले लेता हूँ, ये I2 ले लेता हूँ, टोटल I है मेरा, क्योंकि सो I1 कितना आ जाएगा मेरा, इंटीग्रेशन 6 ऐसी रहा, x की जगह dt/2 और उसकी जगह t, लेकिन लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट देखो क्या आएगी, x है t है, पहले x 0 डालते हैं और 2 डालना है, क्योंकि इससे पता चल रहा है x 0 डालूंगा तो t 4 आएगा, x 2 डालूंगा तो t 8 आएगा। तो लिमिट क्या आ गई मेरी, 2 से 8, तो कट भी रहा है 3, तो ये बन जाएगा I1 जो मेरा बन रहा है 2 से 8 बन रहा है एक, तो एक सेकंड, 4 से 8, सॉरी 4 से 8, और साथ में 3 dt/3, तो ये आ जाएगा log t, क्योंकि 1/t का वो होता है, 3 कॉमन है कांस्टेंट, तो ये आ गया 3 log of 8 minus log of 4, तो ये कितना आ जाएगा 3 log 8/4, इट इज 3 log 2। अभी मैंने I1 सॉल्व किया, अभी मुझे I2 सॉल्व करना है। अब देखो इधर तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है 1/x² + a², सबको पता है कौन सी आइडेंटिटी होती है, tan इनवर्स x की, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दूंगा tan इनवर्स x की। कैसे, ये देखो 0 से 2 लिमिट रहेगी ऐसी, लिमिट हटा दो, डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप में लगा दो इसका आइडेंटिटी, I2 = 0 से 2 लिमिट है, ठीक है, 3 कांस्टेंट है, 1/x² + 4 की जगह क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x/a, लेकिन a 4 होगा नहीं, ये 2 का स्क्वायर होता है, तो a हमारा 2 होगा, क्योंकि आइडेंटिटी से अगर हम कंपेयर करें तो इसमें बस पुट कर लेंगे हम वैल्यू, एक बार क्या पुट करेंगे 2, तो 2/2 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं तुम छोटे बच्चों की तरह 2/2 लिख रहे हो, डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, उसके बाद tan इनवर्स 0 हो जाएगा, सो आंसर आ जाएगा 3π/4, राइट, यहाँ से आंसर आ जाएगा 3π/4, बिकॉज tan इनवर्स 1 जो है वो 0 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, जो हमारा फॉर्मूला होता है साथ में यहाँ पे फॉर्मूले में 1/a भी होता है, ठीक है, वो हम तब यूज करते हैं जब हमारा जो a है वो 1 के अलावा होता है, अगर किसी ने नोटिस किया हो, अगर फॉर्मूला याद हो, तो यहाँ पे a हमारा 1/a हमारा 2 था, तो मुझे आगे 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, किसी को अगर ऐसा लग रहा हो, इट इज द फॉर्मूला ओनली, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² इट इज 1/a tan इनवर्स x/a, जाके सब चेक कर सकते हैं, 7.4 का फॉर्मूला, ठीक है। तो 1/2 इसलिए मल्टीप्लाई किया गया क्योंकि a हमारा 2, बस जो हमारा ये I1 आया था, सो I कितना हो जाएगा, I1 + I2 दैट इज 3 log 2, और I2 अभी भी जो आ रहा था दैट वाज 3π/8, हो तो जाएगा, खत्म आंसर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20, x e की पावर x प्लस साइन πx/4, 0 से 1 है इसका इंटीग्रेशन। सबसे पहले मैं अलग अलग कर लूंगा, x की पावर ex और साइन πx/4, ठीक है। अब ध्यान से बात करो, ध्यान से देखें अगर, कि ये I1 जो है इसमें हमारा एक रूल लगने वाला है, ठीक है, तो उसको मैं अलग अलग सॉल्व करूंगा। पहले मैं I2 को सॉल्व कर लेता हूँ, बिकॉज I2 को सॉल्व करना बड़ा इजी है। साइन x का मुझे अगर साइन πx/4 का अगर मुझे करना है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, दैट इज -cos πx/4 अपॉन π/4। ऐसा क्यों लिखा मैंने, साइन πx का किया तो ये, रुको ऐसे कर लो, एक सेकेंड, मैंने पहले साइन πx का किया, दैट इज -cos, यहाँ पे ना एंगल πx/4 है, ये देखो यहाँ सही लिखा था, मैं साइन x का किया तो -cos एंगल क्या है πx/4, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब मुझे पता है x यहाँ पे x नहीं है, x के साथ कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कितना है, π/4 है, तो नीचे π/4 लगाना पड़ता है, कांस्टेंट डिवाइड होता है इंटीग्रेशन। सो I2 की वैल्यू ये आएगी, लेकिन लिमिट क्या चल रही है हमारी 0 से 1, तो इसे सॉल्व करूंगा। I2 कितना आ गया मेरा, -cos πx/4 अपॉन π/4, लेकिन लिमिट क्या है मेरी 0 से 1, तो देखो माइनस कोस, पहले 1 डालूंगा तो ये π/4 होगा, -0 डालूंगा तो ये कोस 0 बन जाएगा, और अपॉन π/4 तो चल ही रहा है,
सबको वैल्यू पता होनी चाहिए। cos पाई बाय 4 की 1/√2, cos 0 1 होता है अपॉन पाई बाय 4 है तो मैं इसको 4 बाय पाई ऊपर लिखना चाहूँ तो ऊपर रेसिप्रोकल हो जाता है। तो मेरा I2 का जो आंसर आ गया है फाइनली, ठीक है, क्या आ रहा है, इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो -4 अपॉन √2 पाई माइनस माइनस प्लस 4 बाय पाई। ये मेरा अभी I2 आया है। अब मुझे I1 सॉल्व करना है। I1 क्या था, x इंटू ई की पावर x। इसमें क्या लगेगा, ऑब्वियसली चीज है, प्रोडक्ट रूल। कौन से वाला, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल का नाम क्या होता है, बाय पार्ट्स। तो यहाँ लगेगा बाय पार्ट्स। अब देखो बाय पार्ट्स कैसे लगाऊंगा, याद है बाय पार्ट सबको याद होगा, फर्स्ट एज इट इज रखना है, ठीक है। पहले हमें चेक करना है कि यू कौन सा लेंगे और वी कौन सा लेंगे, आप सबको याद होना चाहिए, आइलेट, ठीक है। ये क्या था, एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आएगा। सो इसको u देना है, ये हमारा v रहेगा, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। अब मेरे को फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे तुम क्या होगे, e की पावर x वाला एक फॉर्मूला होता है वो लगा ले, नहीं वो थोड़ा लगाएंगे, वो तो मैंने बताया था, e की पावर x इंटू समथिंग जब होता है तब हमें देखना होता है। सो मेरा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल dx बाय पार्ट 7.6। अच्छे से पढ़े तभी समझ आएगी आगे की एक्सरसाइज, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सब लिंक्ड है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का e की पावर x ही। सो अल्टीमेट आंसर देखो ये आ गया। लेकिन यहाँ याद रखें कि यहाँ पे हमारी लिमिट अभी चल रही है, लिमिट क्या है हमारी इधर 0 से 1। तो मैंने यहाँ पर भी ऐसे देखो, जहां जहां इंटीग्रेशन आ रहा है वहां 0 से 1 लिख लो, ठीक है। लास्ट में ऐसे 0 से 1 लगा दो क्योंकि हमें अल्टीमेट वही करना है। सो पहले 1 पुट करो तो e की पावर x आएगा, नहीं x की जगह 1 पुट करना है तो e की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। इधर भी e की पावर 1 होगा, माइनस, अब 0 डालो, ये वाली टर्म तो हट ही जाएगी, इधर क्या आएगा e की पावर 0, लेकिन ये प्लस हो जाएगा। अगर किसी को समझ आ पा रहा हो कि ये प्लस क्यों हो पा रहा है, मैं इसको डिटेल में अगर लिखूं, पहले 1 डालूंगा, इधर 1 डालो तो आएगा 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस, क्योंकि अभी अपर लिमिट डाल दी है मैंने, अब मैं लोअर लिमिट पे आऊंगा, अपर माइनस लोअर। अब मैं 0 लिमिट डालूंगा तो ये तो 0 इंटू ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0 होगा। ये ई माइनस ई तो कट ही गया, ये 0 तो हम लिखते ही नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ई की पावर 0 के साथ इसलिए प्लस आया, ई की पावर 0 की कोई भी पावर 0 तो आंसर 1 होता है। सो I1 1 आया था, I2 ये आया था। जब मैं टोटल I लिखूंगा तो ओके उतना हो जाएगा 1 प्लस दिस 4 बाय पाई माइनस 6। तो ध्यान रखना है बाय पार्ट्स सबको आना चाहिए, जो हमने 7.6 में ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि कैसे अप्लाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे मैं बोल रहा था, यहाँ पे हम tan इनवर्स x जो है हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ a की वैल्यू देखो 1 है, ठीक है। अगर ये 2 होता तो हम tan इनवर्स x की आइडेंटिटी के साथ मतलब 1 अपॉन a लगाना पड़ता, लिमिट 1 से रूट डायरेक्ट ही हो गया ये तो आंसर आ गया tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। ये तो वैसे भी एमसीक्यू था तो डायरेक्ट तो होना ही था। ये पाई बाय 3 होती है tan √3 और ये tan 1 होता है पाई बाय 4। वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, एलसीएम ले लो, 4 पाई माइनस 3 पाई बाय 12, इट इज पाई बाय 12। एंड ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, डी। Question 22, last question of this exercise, dx upon 4 plus 9x square लिमिट है 0 से 2/3। ध्यान से देखें इसे कैसे सॉल्व करेंगे। नीचे टी तो लेट होगा नहीं, बट एक ही चीज दिख रही है, अगर सबको देख फिट करे कि हम यहाँ पे स्क्वायर बनाएंगे, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 9x को लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर। देखो फिर से वही चीज आ रही है, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है x अपॉन a, लेकिन इनटू 1/a अलग से करना पड़ता है। यहाँ पे a हमारा 2 है, सो ऑब्वियस सी चीज है, मुझे करना पड़ेगा। tan इनवर्स x का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर काफी क्वेश्चंस में यूज होता है। तो ये आंसर आएगा tan इनवर्स x अपॉन a, लेकिन लिमिट क्या आएगी, चेंज नहीं किया तो लिमिट रहेगी 0 से 2/3। आप कहीं स्टूडेंट सोचेंगे आंसर आ गया और a है 1/2, चलो मल्टीप्लाई कर देते, नहीं आया अभी भी आंसर, क्योंकि इधर x के साथ 3 है, कांस्टेंट फिर डिवाइड होगा। सो आंसर आएगा 1/6, 2 3 6, tan इनवर्स 3x/2 लिमिट 0 से 2/3, ठीक है। सो आ गया 1/6 tan इनवर्स
3x/2 लिमिट है मेरी 0 से 3/2 सॉरी 2/3। सो पहले मैं डालूंगा 2/3। देखो 3/2 x की जगह 2/3 डाला, माइनस 0 डालूंगा तो वो तो tan इनवर्स 0 0 ही होता है, इसको तो भूल जाओ, 0 ही होता है। ये कितना आ जाएगा यहाँ से करके 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4। तो आंसर आ गया π/24, दैट इज ऑप्शन सी, राइट। बट एक चीज मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा बस यहाँ पर, क्योंकि कहीं स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो। ये देखो ये वाला जो चीज है वो आई है, फॉर्मूला होता है 1/8 tan इनवर्स x/a। tan इनवर्स x/a ये रहा, ठीक है। अब जो मैं स्काई ब्लू पेन से कह रहा हूँ, ये देखो 1/2 किसकी वजह से आया, ये 1/a की वजह से, ठीक है। लाइट ग्रीन वाला देखो जो ये 3 लिख रहा हूँ वो किसकी वजह से आया, एज अ इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट होता है वो हमें डिवाइड करना होता है, वो उसकी वजह से आया, क्योंकि x का कांस्टेंट यहाँ 3 है, तो 3 नीचे डिवाइड किया था, ठीक है। सो यहाँ से मतलब पुट किया तो आंसर आ गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 7.9, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ पे एज सच कोई भी पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, बिकॉज इट इज अ बेसिक। जैसे 7.1 बड़ी इजी थी, ठीक है, बिकॉज हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे थे विदाउट लिमिट्स। अब हमने इंटीग्रेशन जब स्टार्ट किया डेफिनेट इंटीग्रल जिसको बोलते हैं लिमिट्स वाला, सो ऑब्वियस चीज है, पहले उसको बेसिक बनाना था। सो इसकी सब अच्छे से प्रैक्टिस करें, इट वाज वेरी इजी एक्सरसाइज। थैंक यू।